नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं सामान्य अध्ययन जीके के हम इम्पोर्टेंट 150 क्वेश्चंस का सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। बहुत ही कम समय में दोस्तों हम 150 प्रश्न का रिवीजन करवा देंगे। यह दोस्तों वीडियो आप लोगों की एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और इसमें जितने भी प्रश्न है साथी इन्हें आप याद कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का दोस्तों पहला प्रश्न है, कहता है आधुनिक भारत के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? राजा राम मोहन राय को जाना जाता है इस रूप में। राजा राम मोहन राय का अगर हम बात करते हैं तो ब्रह्म समाज का स्थापना दोस्तों किसके द्वारा किया गया? तो ब्रह्म समाज का स्थापना किया गया राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 में इसका स्थापना किया गया था। कहता सगोली की संधि किस वर्ष हुई थी? तो 1816 में यह संधि हुई थी। प्रश्न कहता एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन किसकी वृद्धि को नियंत्रित कर उत्तेजित करते हैं? तो स्तन ग्रंथि बोल सकते हैं। रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है तो यह अनुनाद का उदाहरण हो जाता है। किसका साथी? अनुनाद का आप बोल सकते हैं। प्राकृतिक रेशम की तुलना में मुख्य किसमें है? तो प्राकृतिक रेशम की तुलना में आप बोल सकते हैं 4 है। भारत में 10 वर्षीय जनगणना विधिवत रूप से किस वर्ष में प्रारंभ हुई? तो 1881 में प्रारंभ हुई थी। कहता छपेली किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह हिमाचल प्रदेश का हो जाता है छपेली। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस साहब को वनस्पतिक विज्ञान यानी पादप विज्ञान का जनक इसको कहा जाता है। नाथुला दर्रा कहाँ है? दोस्तों यह सिक्किम में है। नाथुला दर्रा का अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन का था पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था, वर्ष बताइए। दोस्तों पानीपत का जो तीसरा युद्ध लड़ा गया था ना 1761 में लड़ा गया था, यहाँ पर गलत दिया गया है। और पानीपत का प्रथम युद्ध दोस्तों 1526 में लड़ा गया था। पानीपत का द्वितीय युद्ध पूछा जाए तो 1556 में लड़ा गया था। पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन अनुमोदित करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद आप बोल सकते हैं, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। कहता अमजद अली खान इसको बजाने के लिए जाने जाते हैं, सरोद बजाने के लिए जाने जाते हैं। लिफ्ट लेने पर व्यक्ति को लिफ्ट में भारीपन महसूस होता है। कहता है बस ऊपर जाना शुरू हो गया है। एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोगी है? उत्तल लेंस। और आँख में दोस्तों उत्तल लेंस होता है, आँख उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। भारत में कहता है रत्न पुरस्कार में कितने? भारत रत्न में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है यहाँ पर होना चाहिए साथी भारत रत्न में। भारत रत्न पुरस्कार में कितने रुपये की राशि दी जाती है? तो 0 रुपये की राशि दी जाती है दोस्तों, 1 भी रुपया नहीं दिया जाता है। इसका आकार कैसा होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भारत रत्न का आकार कैसा होता है? भारत रत्न सबसे पहले किसके द्वारा प्रदान किया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा प्रदान किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न के नाम से जाना जाता है। संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो भाग 2 बोल सकते हैं, सही उत्तर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 2000 को हुआ छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना। झारखंड का दोस्तों पूछा जाए तो झारखंड बोल सकते हैं आप 15 नवंबर 2000 ईस्वी बोल सकते हैं झारखंड। उड़ीसा दोस्तों अगर पूछा जाए तो उड़ीसा 1 अप्रैल 1936 आप उड़ीसा बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है योजना आयोग द्वारा अब तक कितनी पंचवर्षीय योजना बनाई जा चुकी है? तो 12 पंचवर्षीय योजना बनाई जा चुकी है, जिसमें से 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि मात्र दोस्तों 4 वर्ष थी। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का मुख्यालय पेरिस बोल सकते हैं, इसका मुख्यालय है। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया? भारत तथा इंडिया के नाम से। किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? 1950 में साथी इसे अपनाया गया था।
भारत में 10 वर्षीय जनगणना विधिवत रूप से किस वर्ष में प्रारंभ हुई? 1881 में। दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक आप बोल सकते हैं, गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। भारत की देशी रियासतों के विलय में किन दो व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीवी मेनन आप बोल सकते हैं। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? कबड्डी है। इसमें एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 7 होता है और अपना देश के राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भारत के संविधान में मूलतः कितने अनुच्छेद? दोस्तों 395 दोस्तों आप बोल सकते हैं। कहता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग की नियुक्ति का प्रावधान करता? अनुच्छेद 280 सही उत्तर हो जाएगा। अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है? बुजकाशी है। बास्केटबॉल खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तब 5 खिलाड़ी इसमें होते हैं। प्रश्न का था शर्मिला शर्मा किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? यह कथक से है और कथक जो है यह उत्तरी भारत का शास्त्रीय नृत्य है, यानी उत्तर प्रदेश का है। कहता है मृणालिनी साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? तो भरतनाट्यम से है और भरतनाट्यम जो है यह सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य हो जाता है। और दोस्तों आप बोल सकते हैं भरतनाट्यम जो है यह तमिलनाडु से संबंधित है। किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका बनाई गई? 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। हुसैन सागर झील किस राज्य में है? तेलंगाना। भारत का सबसे बड़ा लेगुन झील चिल्का किस राज्य में है? तो ओडिशा में है दोस्तों, अगर चिल्का झील पूछा जाए आपसे तो। कहता पद्म पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कंबोडिया के प्रसिद्ध मंदिर अंकोर वाट का निर्माण किसके द्वारा किया गया? राजा सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा किया गया। यह सबसे बड़ा मंदिर है दोस्तों, हिंदुओं का मंदिर है। मामा भांजा मंदिर कहाँ स्थित है? बारसूर में। कहता महाकालेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में यह मंदिर स्थित है। राजस्थान के दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा किया गया? विमल शाह के द्वारा किया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष कौन है? तो विजय लक्ष्मी पंडित। क्वेश्चन का था मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में था? राजदूत था दोस्तों, याद रखिएगा राजदूत हो जाता है मेगास्थनीज बोल सकते हैं। कहता लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? केशिकत्व घटना के कारण। एक जैव पद्धति जिसे प्रासर्व्य का उपयोग किया जाता है? सोनोग्राफी आप सही उत्तर लॉक कर सकते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं डॉपलर प्रभाव। मानव शरीर का ताप स्थापी स्थित होता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि, आप बोल सकते हैं हाइपोथैलेमस ग्रंथि में। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2012 से 17, इसके बाद नीति आयोग का स्थापना किया गया था 1 जनवरी 2015 में दोस्तों, नीति आयोग इसके स्थान पर। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? जहांगीर के। जहांगीर का मकबरा अगर आपसे पूछा जाए ना तो आप बोलिएगा लाहौर में है, लाहौर में है दोस्तों इसका मकबरा। उत्तर भारत के मंदिरों को डैश कहा जाता है? नागर शैली के नाम से इसे जाना जाता है। भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया। 15 मार्च 1950 में इसका गठन हुआ था। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान अंतिम पूर्व वायसराय कौन थे? माउंट बेटन सही उत्तर हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह आरंभ कब हुआ? 1917 में। वह कौन से भारतीय हैं जिन्होंने भारत में सर्वप्रथम प्रति व्यक्ति आय का आकलन किया? दादा भाई नौरोजी। और कितना रुपया दोस्तों आकलन किया? तो 20 रुपया आप बोल सकते हैं। सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को कहा जाता है? तृतीयक क्षेत्र को कहा जाता है सेवा क्षेत्र। दोस्तों आप बोल सकते हो औद्योगिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र हो जाएगा कृषि क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र। प्रसिद्ध खजुराहो नृत्य महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया था? मध्य प्रदेश में सही उत्तर मध्य प्रदेश होगा। किस तत्व में जेम्स चैडविक को न्यूट्रॉन की खोज में मदद की? बेरिलियम और न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक के द्वारा कब किया गया? तो 1932 में दोस्तों किया गया था। भारत का पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न हो जाता है। कहता है भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है पद्म भूषण दोस्तों हो जाता है।
यूएनओ के नामकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को दिया जाता है। वेरीनाग झील कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर आप बोल सकते हैं। कथा भारतीय महिला हॉकी टीम बर्मिंघम में कौन सा पदक प्राप्त किया? कांस्य। जालियांवाला बाग कहाँ स्थित है? अमृतसर में। और यह घटना कब होता है? तो 13 अप्रैल 1919 को यह घटना पंजाब के अमृतसर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत वार्षिक विकास दर निर्धारित किया गया था? तो दोस्तों 8%। इंडिया हाउस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1904 में इसकी स्थापना हुई थी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो बोल सकते हैं आप, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 जुलाई 1995। साथ ही सही उत्तर होना चाहिए। सैंधव सभ्यता का एक स्थल लोथल कथा किस राज्य में स्थित है? तो यह आपको गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात इसके लिए सही जवाब होना चाहिए। कथा शाही सेना विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1946 में यह विद्रोह हुआ था। नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया? जवाहरलाल नेहरू ने। H1N1 इसके द्वारा होता है, विषाणु के द्वारा। 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया? इंग्लैंड किया था। कौन? इंग्लैंड बोल रहे हैं। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? दोस्तों यह अपना बिहार में हो जाता है। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल कहाँ खोली गई? कानपुर। प्रश्न कहता है गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ पर हुई और उन्हें फारसी कहाँ सीखी? दोस्तों उन्होंने आप बोल सकते हैं आनंदपुर साहिब बोल सकते हैं। भारत में आर्थिक सर्वेक्षण सरकारी स्तर पर प्रतिवर्ष कौन प्रकाशित करता है? वित्त मंत्रालय के द्वारा। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? अनुच्छेद 356। क्रिकेट खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। बास्केटबॉल खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 5। लोनार झील किस राज्य में? महाराष्ट्र में। गुप्त का अंतिम शासक स्कंद गुप्त हो जाएगा, गुप्त वंश का अंतिम शासक। विश्व की लघु संसद किसे कहते? संयुक्त राष्ट्र महासभा को। ग्राज शहर कहाँ स्थित है? ग्रांड शहर ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी वह कौन था? सिकंदर लोदी के शासनकाल में। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? तो ताराबाई के हाथों में आप बोल सकते हैं ताराबाई। उत्तेजन के समय कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है? एड्रीनेलिन हो जाता है। उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक आर्किमिडीज। दोस्तों इस वैज्ञानिक इससे संबंधित है। कहता दक्षिग्राम अभयारण्य भारत के किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में यह केंद्र शासित प्रदेश हो जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया कब? 1943 में। बंगाल विभाजन को कब निरस्त किया गया यानी रद्द किया गया? तो 1911 में। और बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में हुआ था। दोस्तों अगला प्रश्न है जो भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसने जारी किए? इंडो ग्रीक के द्वारा यह जारी किया गया था। पुरंदर की संधि शिवाजी ने कब और किसके साथ की? तो 1665 में राजा जयसिंह के साथ की थी। सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य है गुजरात और सबसे छोटी तटीय रेखा वाला राज्य अगर आपसे पूछा जाए तो आप गोवा बोल सकते हैं, गोवा साथ ही बोल सकते हैं। कहता है पृथ्वी से सितारों की दूरी को किस इकाई में नापते हैं? प्रकाश वर्ष में इसको नापा जाता है। सम्राट अकबर का वित्त मंत्री कौन था? टोडरमल। पुस्तक गुलामगिरी के रचनाकार कौन है? ज्योतिबा फूले। प्रथम सर्च इंजन के संस्थापक तो एलन इमटेज बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन का था 1971 के भारत पाकिस्तान के समय रक्षा मंत्री कौन थे? जगजीवन राम थे। कौन दोस्तों? जगजीवन राम हो जाता है। लॉर्ड मेयो की हत्या किस स्थान पर की गई? पोर्ट ब्लेयर में। नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो राम वरण यादव। कहा पीएम नरेंद्र मोदी फिल्म निर्देशक कौन है? फिल्म के निर्देशक है उमंग कुमार। अगला क्वेश्चन है जो मित्र मेला क्रांतिकारी संगठन के संस्थापक थे वीर सावरकर बोल सकते हैं। पशुपतिनाथ का मंदिर कहाँ स्थित है? नेपाल में। मिथुन नामक पशु नस्ल कहाँ पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश में यह पाया जाता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन
अरस्तु का है। किसका है? अरस्तु साहब का यह कथन है। किसकी वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? गामा किरण का। इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे किस तिथि को मनाया जाता है? 20 मार्च के दिन। पता बगलिहार बांध परियोजना किस नदी पर है? तो चिनाब नदी बोल रहे हैं, तो सही उत्तर चुने हैं। नेपाल का संविधान कब लागू हुआ? 20 सितंबर 2015। सूर्य किरण युद्ध अभ्यास किन देशों के बीच होती है? भारत नेपाल। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई? 1 मई 2016 में इसका शुरुआत हुआ था। संघ लोक सेवा आयोग किस प्रकार की संस्था है? संवैधानिक दोस्तों संस्था यह हो जाता है। भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है? 6 राज्यों में। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? ग्राम सेवक करता है। भारत के प्रथम लोकपाल की नियुक्ति कब की गई? 2019। अगला प्रश्न कहता है कजाकिस्तान की नई राजधानी कहाँ पर स्थापित की गई? नूर सुल्तान। राजा मिहिर भोज किस राजवंश से था? गुर्जर प्रतिहार। सैयद राजवंश का संस्थापक खिरज खां हो जाता है दोस्तों, सही उत्तर। कहता मारफती किस देश की पारंपरिक लोकगीत है? बांग्लादेश के। कहाँ के? बांग्लादेश। भूटान का राष्ट्रीय पक्षी काला कौवा। काजी नजरुल इस्लाम कवि है? बांग्लादेश के। कहता कैंडियन किस देश की नृत्य शैली है? यह श्रीलंका का हो जाता है। प्रश्न कहता सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई? मेरठ से। 1857 में दोस्तों, 1857 की क्रांति, इसी को सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के मेरठ से हुआ था 10 मई को। ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तब 5 वर्ष का होता है इसका कार्यकाल। कहता तनाख किस धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है? यहूदी का। म्यांमार कब स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य बना? 1948 में बना था। अफीम युद्ध किन 2 देशों के बीच लड़ा गया? चीन इंग्लैंड के बीच लड़ा गया था। ब्रिटिश राज एवं अफगान आदिवासियों के बीच कौन सी युद्ध लड़ी गई? अफगानी युद्ध दोस्तों इसके बीच लड़ा गया। भारत में आंतरिक अशांति के समय भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी हो जाता है। नेपाल का राष्ट्रीय पशु गाय। कहता फ्रेंडशिप हाईवे किन 2 देशों के बीच है? चीन नेपाल के बीच यह है। अगला प्रश्न है भारत श्रीलंका के बीच कौन सी युद्ध अभ्यास होता है? मित्र शक्ति। बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी सुरमा। अगला प्रश्न कहता है प्रथम लोकायुक्त किस राज्य में स्थापित की गई? महाराष्ट्र। नेपाल की संसद को कहते हैं राष्ट्रीय पंचायत, इसको बोला जाता। भारत की यात्रा पर आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन है? तो दोस्तों आप बोल सकते हैं डवाइट डी आइजनहावर बोल सकते हैं, सही उत्तर होगा। प्रश्न का था थुम्बा रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र कहाँ पर स्थित है? केरल में। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता? मौलिक अम्ल। बाबर ने किस युद्ध में सर्वप्रथम कथा जिहाद का नारा दिया था? तो खानवा का युद्ध में दिया था यह नारा। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है? वॉलीबॉल श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल हो जाता है। भारत के प्रथम लोकपाल कौन है? पिनाकी चंद्र घोष। दक्षिण गंगोत्री कहाँ पर स्थित है? अंटार्कटिका में। मैं आकाश गंगा का नागरिक हूँ, यह कथन किसका है? कल्पना चावला का यह कथन हो जाता है। तथा बिम्सटेक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ढाका में। भारत एवं बांग्लादेश के बीच कौन सी युद्ध अभ्यास होता है? संप्रीति। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कथा है योजना की शुरुआत कहाँ से की गई? हरियाणा। हरियाणा से दोस्तों इसकी शुरुआत की गई थी। भारत में प्रथम लोकपाल बिल किस वर्ष पारित की गई? 2013 बोल सकते हैं। सूफी संतों की कब्र को क्या कहा जाता है? दरगाह। 13वीं सदी में पश्चिम बंगाल को किस नाम से जाना जाता था? गोंड के नाम से जाना जाता था। किस खेल में विजेता को भारत केसरी के नाम से जाना जाता है? कुश्ती दोस्तों, सही उत्तर बोल सकते हैं। भारत के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी अंपायर होने का श्रेय किसे दिया जाता है? पंकज गुप्ता को दोस्तों दिया जाता है। साथ ही आज के इस वीडियो में हम आपको कम समय में सामान्य अध्ययन जीके के 150 प्रश्न का रिवीजन करवा दिए। दोस्तों अगर इस वीडियो को आप लोग पूरा देखे हैं तो यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे साथी तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस भी ज़रूर कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा। तो दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की जय हिंद जय भारत।